पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर, न्यूजीलैंड बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिले खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 10 खवारिज मारे गए, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान और अजरबैजान में तिजारत $2 अरब तक पहुंचाने पर इत्तेफाक, LNG की फरोख्त समेत तिजारती ताउन बढ़ाने के कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। और सुपार्को ने रमजान मुबारक के चांद की पेशगोई कर दी, पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान, हतमी फैसला मरकजी रोयते हिलाल कमेटी करेगी। पाकिस्तान और अजरबैजान में तिजारत $2 अरब तक पहुंचाने पर इत्तेफाक, सरमायाकारी के मुआहदे पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे अजरबैजान में LNG की फरोख्त समेत तिजारती ताउन बढ़ाने के कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुश्तरका मनसूबों से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन, सदर अलियोफ ने इलाकाई तरक्की के लिए मवासलाती मनसूबों का फरोग जरूरी करार दे दिया। सदारती महल पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, सदर इल्हाम अलियोफ से मुलाकात में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, शहबाज शरीफ का काराबाग तनाज़े पर अजरबैजान की हिमायत का यादा। हम पूरे एक्सपोर्ट्स को हर तरह इंसेंटिवाइज करेंगे, लेकिन बॉर्डर कंट्रोल्स को टाइटन करेंगे। ये पहली दफ़ा हुआ है कि शुगर यहाँ से एक्सपोर्ट हुई है टू अफगानिस्तान, स्मगल नहीं हुई। We need every single dollar for our own country. बैंकिंग के जरिए तेल और गैस सेक्टर से ज्यादा $30 अरब टैक्स मौसूल, स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम भी कामयाब। पहली बार अफगानिस्तान चीनी स्मगल नहीं बरामद हुई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी इक़दाम से मुतमईन, टैक्स चोरों का घेरा तंग और तनख्वाहदारों पर टैक्स का बोझ कम करने का वादा। $1 अरब क्लाइमेट फंडिंग के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। IMF का 4 रुकनी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF तकनीकी मिशन, अहम वुज़रा, FBR, डिजास्टर एजेंसीज और सूबाई हुकूमतों से बातचीत करेगा। 20 लाख लोग उनको हमने बताया कि मुल्क छोड़ के चले गए, और औसतन आप अंदाजा लगा लें कि फी कस 40 लाख रुपए दे के एजेंट्स को या बाकी लोगों को तब मुल्क छोड़ के जाता है, ज़मीनें बेच के। तो ये आप दोनों को ज़रब दें तो ये और उसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन $27 अरब मुल्क से बाहर गया है 2 सालों के अंदर। और यहाँ पे हम लोग भीख मांग रहे हैं IMF से $1.5 अरब की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क इमिग्रेशन के साथ $27 अरब की मुंतकली का दावा। हुकूमत $1.5 अरब के लिए IMF से भीख मांग रही है, अपोजिशन लीडर का तंज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार, क्या बानी PTI ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की है कि ये गलत हुआ। जस्टिस हसन नजर रिजवी का सवाल, बानी PTI ने तहरीरी जवाब में मजम्मत की और कहा जो भी मुलव्विस है उसे सजा दी जाए। वकील अजीज भंडारी का जवाब, फौजी तनसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए गए, अगर यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी। जस्टिस अजहर रिजवी के रिमार्क्स। वज़ीर दिफा ने तशद्दुद की सोच मुआशरे के लिए नुकसानदेह करार दे दी। हल्फ उठाया जाता है मगर उसका पास नहीं रखा जाता, ख्वाजा आसिफ का शिकवा। बार पूछा है और बार बार पूछा भी है। उन्होंने यही कहा कि जी हमने नहीं किया ये, चूंकि हम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट ने 245 लगाया हुआ था, और उसकी बुनियाद पे जो भी ऑर्डर है, जो भी इनिशिएटिव लिया गया है, जो भी किया गया है, इट इज बाय द ऑर्डर ऑफ द फेडरल। गोली चलाने के सवाल पर बताया गया वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं। वजीर आला अल-यमीन गंडापुर ने मुजाहिरीन पर गोली चलाने का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सूबे के आईनी हुकूक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। चीफ जस्टिस से केस का जल्द और मेरिट पर फैसला करने की अपील भी कर दी। वफाकी हुकूमत गैर आईनी ऑर्डिनेंस से NF अवार्ड से राह फरार तैयार नहीं कर सकती। हुकूक के लिए हर महाज पर लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अल-यमीन गंडापुर का इंतबाह।
हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए कमेटी कायम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़, आईन पाकिस्तान और GDA की मुश्तरका कमेटी सियासी जद्दोजहद के बुनियादी नुकात को हतमी शक्ल देगी। अपोजिशन इत्तेहाद की अगली बैठक 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में तय। महमूद अचकज़ई की हैदराबाद में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी से भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। खिलाड़ियों की जानिब से देसी खेलों में महारत का मुजाहरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आला पंजाब मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब में शरीक हुए। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड की 227 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। कीवी बैटर्स की 3 विकेटें गिर गईं। बांग्लादेश की हार पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर कर देगी। चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड और भारत से शिकस्त। कप्तान रिजवान का टीम के तमाम शोबों में नाकामी का एतराफ। बदकिस्मती से अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। टॉस जीतने का फायदा भी न उठा सके। कप्तान की गुफ्तगू। भारत से 6 विकेटों से शिकस्त के बाद पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक रसाई तकरीबन नामुमकिन। अगर मगर के खेल में न्यूजीलैंड को दोनों मैच हारने होंगे और पाकिस्तान की बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से शिकस्त लाजमी होगी। इंतहाई सुस्त रफ्तार बैटिंग पाकिस्तान को ले डूबी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 160 गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच में भी 152 गेंदें जाया कर दी गईं। बस बहुत हो गया, 5-6 बड़े नाम टीम से निकालने होंगे। साबिक कप्तान वसीम अकरम पाकिस्तान की शिकस्तों पर बरस पड़े। क्रिकेट बोर्ड में भी बड़ी तब्दीलियों का मशवरा। टीम की सिलेक्शन ठीक थी, ना खिलाड़ियों की कारकर्दगी। शेब अख्तर का तबसरा। रमीज राजा ने आइंदा भारत से मवासना न करने का मशवरा दे दिया। जजेस के तबादलों और सीनियरिटी इशूज पर इख्तलाफात के बायस जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफी। पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी एहसन वून को मिलने का इम्कान। बुध को इजलास तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद बार ने 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की हिमायत कर दी। दूसरे सूबों से जजेस का तबादला अदालती उमूर में मदाखलत करार दे दिया। तबादले किए गए जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। जजेस का ट्रांसफर आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। बार का एलामिया। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस के फैसले पर वफाक ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म। तमाम दरख्वास्तों की समाअत आईनी बेंच 11 मार्च को करेगा। वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑफिस का एतराज बहाल रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त मुतालिका कमेटी के सामने दायर न करने का एतराज आयद किया था। पाकिस्तान एक पायदार तरक्की के सफर पे गामजन हो चुका है और इसमें जो चीज एक बड़ा उम्मीद पैदा करती है वो यह है कि माजी में जो हमारे रियासत के 3 सतून हैं, इस्टेब्लिशमेंट, सियासी सतून और अदलिया, इनमें से 1 या 2 सतूनों ने हमेशा शरारत की, जिससे मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्की तरक्की के लिए तीनों सतूनों को एक पेज पर देख लिया। माजी में 1 या 2 सतूनों की शरारत से मुल्की उड़ानें नाकाम होती रहीं। कराची में तकरीब से खिताब। मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने का दावा। आपका इस मुल्क के एक्सपोर्ट्स, ऑब्वियसली आपकी सारी एक्सपोर्ट्स या मेजॉरिटी एक्सपोर्ट समंदर के जरिए ही होंगी। अगर आपका हैदराबाद सक्खर रोड ऐसा होगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं हो सकती। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कहूँगा कि जो एक मिसिंग लिंक है, हमने मिसिंग लिंक्स ढूंढने। बंदरगाहें बेशतर तिजारत का जरिया, मगर हैदराबाद सखर जैसी सड़क तिजारत में रुकावट। पोर्ट पर भी 24 में से 7 घंटे सामान निकालने की इजाजत से मुश्किलात दरपेश। वजीर आला सिंध के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के सामने शिकवे।
लियारी एक्सप्रेसवे को भारी ट्रैफिक के लिए तैयार करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। स्पार्को ने रमजानुल मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने की पेशगोई कर दी। 28 फरवरी को गुरूबे आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। ज्यादा फासले के बायस नजर आना मुमकिन नहीं। पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। हतमी फैसला मरकजी रोईत हलाल कमेटी करेगी। लाहौर में पहली बारिश ने बाइकर्स के लिए बनाए गए करोड़ों रुपए के मंसूबे का पोल खोलकर रख दिया। मरियम नवाज ने सड़क को चूना लगाकर कौमी खजाने को चूना लगा दिया। बैरिस्टर सैफ का तंज। वजीर आला पंजाब को केपी के हम मनसब से तरबियत लेने का मशवरा। बाइकर लेन का रंग 1 साल की गारंटी पर आजमाइशी तौर पर किया गया। निजी कंपनी दोबारा रंग करेगी। पंजाब हुकूमत का एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ। पेशावर की बीआरटी 5 साल में चली कम और जली ज्यादा। वजीर इत्तलात पंजाब का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। लाहौर में रूपोश पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से नामालूम शख्स की लाश मिली। मकतूल को गोली मारकर जान ली गई। शनाख्त के लिए डीएनए किया जाएगा। डेरे का क्वार्टर किराए पर लेने वाला मुबैना पुलिस एहलकार गायब। कराची की अदालत ने डिफेंस से अगवा और कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफा आमिर को भी मुनशियात केस में गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत का मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम मरमगान को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुनशियात रखने के जुर्म में साहिर हसन का मजीद 1 रोजा रिमांड मंजूर। कराची में भारी ट्रैफिक का एक और हादसा। नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर की कार मोटरसाइकिल और रक्शे को टक्कर। कार सवार बाप बेटा जाँ बहक। हादसे के बाद कार पुल से नीचे जा गिरी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। कराची में 2 माह के दौरान ही ट्रैफिक हादसात ने 20 बच्चों समेत 132 जानें ले लीं। 1870 अफराद जख्मी। शहरियों ने खूनी हादसात की रोकथाम से मुताल्लिक हुकूमती दावे बेबुनियाद और इक़्तिमाद बेसूद करार दे दिए। कराची के इलाके मलीर मॉडल कॉलोनी में करोला में सवार मुलजिमान ने नौजवान को रेवो गाड़ी समेत अगवा कर लिया। गाड़ी, मोबाइल फोन और रकम छीन कर नॉर्दर्न बाईपास पर छोड़ा। नौजवान खालिद के भाई ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची के मेमन गोट में घर में डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं के घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर 1 घंटे तक लूट मार। 60 तोले सोना और 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। रावलपिंडी से गाड़ी खरीदने के लिए कराची आने वाला नौजवान कत्ल। मकतूल के वालिद की मुद्दत में डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। नौजवान 14 फरवरी को 2 दोस्तों के साथ कराची आया था। 18 फरवरी को डिफेंस के गेस्ट हाउस में कमरे से लाश मिली। मुकदमे का मतन। हब की रिंद मार्केट में ज्वेलरी शॉप पर फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के थाना मॉडल टाउन में मुबैना भत्ताखोरी में मुलव्विस 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुल्जिमान पर डॉक्टर मुख्तार को घर से अगवा करके 5 लाख रुपए वसूल करने का इल्जाम। कल्लात में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। लवाहिकीन ने लाश समेत कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन का मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मर्दान के मशहूर पश्तो फनकार मिरावस मर्दान कॉम्प्लेक्स अस्पताल में जेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर वजीर आला की जानिब से अयादत। 5 लाख रुपए का इमदादी चेक भी दिया। मान सहरा में 20 कैंप पर फंसे 2 गैर मुल्की सयाहों को पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। फ्रांसीसी और इतालवी मुहिम जो 19 घंटे से जायद वक्त तक फंसे रहे। दोनों गैर मुल्कियों का ताल्लुक अक़वाम मुत्तहिदा से है। गिलगित और अस्तोर में शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। मकीनों को खुराक और अद्वियात समेत बुनियादी जरूरियात के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना। दीगर हिस्सों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। कल से मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई।
इस्लामाबाद और पंजाब में मूसलाधार बारिश और जालाबारी मुतवक्के। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का डेरा इस्माइल खान का दौरा, DI खान, टांक और जनूबी वजीरिस्तान के सेशन जजेस से मुलाकात। जस्टिस याहिया अफरीदी ने डेरा इस्माइल खान की जेल का दौरा करके कैदियों के मसाइल भी सुने। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को फिजाई हमले में शहीद करने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में लड़ाका तैयारे को बम गिराते और जमीन पर मुतादिद धमाकों का फिजाई मंजर दिखाई दे रहा है। हमास और इजराइल के दरमियान कैदियों की रिहाई में डेडलॉक, 620 फलस्तीनियों की रिहाई तक इजराइल से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमास के सीनियर रहनुमा महमूद मरदावी का ऐलान, इजरायली वजीर आजम ने फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। भारत से 109 हिंदू यात्रियों का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। कटास राज पर मजहबी रसूमात अदा करेंगे। हिंदू वफ्द के सरबराह ने दौरे पाकिस्तान से मोहब्बत और अमन का पैगाम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया की सफीर मिस एरिका की वफ्द के हमरा करतारपुर में दरबार साहब पर हाजिरी, दीवानस्थान और आर्ट गैलरी का दौरा किया। हॉल में लंगर भी खाया, तहाइफ भी पेश किए गए। सिख मुखालिफ ख्यालात और दीगर मुल्कों में भारतीय मुदाखलत की हिमायत। 3 भारतीय निजात कैनेडियन शहरियों को कनाडा के अगले वजीर आजम के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। वजीर आजम बनने के लिए लिबरल पार्टी की क़यादत की दौड़ में शामिल थे। बांग्लादेश से भारत नवाज हसीना दौर का खात्मा करने वाले तलबा का एक और मिशन, नई सियासी जमात की तश्कील का ऐलान कर दिया। जर्मनी में भी कौम परस्ती की लहर, कबल अज वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में कदामत पसंद जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने बरतरी हासिल कर ली। 208 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। लाहौर में पहले विमेन प्रोटेक्शन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। खवातीन को एक ही छत तले शिकायत, तफ्तीश, मेडिकल, कानूनी और दीगर सहूलियात मैसर। जहनी अजियत का शिकार खवातीन के लिए साइकोलॉजिस्ट, कानूनी माहिर और काउंसिल ऑफिसर भी दस्तयाब होगी। सिंध हुकूमत के महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा घोट के स्पोर्ट्स फेस्टिवल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और कोडी कोडी समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। मीरपुर खास में 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश का इनेकाद। फूलों की 200 से ज़ायद अक़साम ने फ़ज़ाएं मुअत्तर कर दी। शहरियों की बड़ी तादाद माहौल से लुत्फ़ उठाने नुमाइश पहुँच गई। पेशावर का तैमूर लकड़ी से फनपारे बनाने का माहिर, फर्नीचर की लकड़ी से बेचने वाले फालतू टुकड़ों का मुनफरिद इस्तेमाल करके रिसाइकलिंग की अनोखी मिसाल भी कायम कर दी। कभी कभी ये मुझे दिल चाहता मेरी बेटियां वापस आ जाए मेरे पास, मतलब कराची में हो, इतनी दूर चली गई। अल्लाह खुश रखे। बस बच्चे ज़ाहिर पाकिस्तान के हालात से फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, और अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ उनके बच्चे, हमारी प्रायोरिटीज़ हमारे बच्चे। माँ को औलाद की याद और बेटियों को अपने बच्चों का ख्याल। दूर रहने वाले कभी कभी वालिदैन को भी कॉल कर लिया करें। बुशरा अंसारी का बेटियों की याद में जज्बाती व्लॉग। बेटियों को वापस कराची बुलाने की ख्वाहिश। बताया शादी के बाद बेटियां बैरून मुल्क चली गईं। यहाँ के माहौल और हालात के बाइस उनके बच्चे पाकिस्तान नहीं आते। अदाकारा हानिया आमिर के जलवे। पाकिस्तानी अदाकारा ने मारूफ भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण का मशहूर जमाना एंट्री सीन दोहरा दिया। मदद दिए बगैर न रह सके।